ये ग्रामीण भारत की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मेरी पंचायत का गांव नाम है, जहां पर हमने 7 दिन का यहां पर भूख हड़ताल की थी ग्रामीणों के साथ मिलकर के। लेकिन अब दिन बदलने वाले हैं। नदबई के विधायक कुंवर जगत सिंह जी की मेहरबानी से, उनकी कृपा से यहाँ पर जो 52 लाख रुपए है वो हमने मंजूर कराए हैं। और यहाँ पर देखिए, इस जगह पर अभी यहाँ पर वीडियो ऑफिस से एएन साहब पहुंचे हैं। उन्होंने 6 लाख रुपए जिला परिषद से मंजूर हुए हैं। आज यहाँ पर पूरा नाप तोल करने के लिए पहुंचे हैं नदबई के अधिकारी। देखिए, एक महिला है, आप निकल जाइए। देखिए आप किस तरह की स्थिति है। ये महिला है नाम की, और कहां से निकल रही है? कीचड़ से। जूम करके दिखाइए आप, ये भारत की महिला। और देखिए किस तरह रास्ता है, इनको निकलने के लिए रास्ता नहीं है। दिखाइए आप, और जूम करके दिखाइए कहां खड़ा हूं मैं। देखिए आप, ये बदलते भारत की तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए। हमने यहाँ पर अधिकारियों को गुहार लगाई, तमाम जगह पर, इसी जगह पर हमने धरना भी दिया था लगातार 7 दिन का। यहाँ पर एसडीएम, एएन, जयन, पीडब्ल्यू विभाग के ऐसी तमाम बड़े बड़े रसूखदार अधिकारी यहाँ पहुंचे। हमने कहा गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए। नदबई विधानसभा विकास के रास्तों पर एक नया इतिहास रच रही है। लगातार आप देखेंगे आरओबी का पुल है, वो भी लगातार शुरू हो गया है अभी। और भी जो तमाम यहाँ विकास के रास्ते हैं वो लगातार यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये तहसील है। मैंने यहाँ पर एक कीचड़ में खड़े होकर के एक वीडियो बनाया था, जो 10 लाख लोगों ने देखा था कि इस गांव की किस तरह की बदहाल स्थिति है। लेकिन अब मौका है कि यहाँ पर ये स्थिति नहीं रहेगी। आज जो आप कीचड़ देख रहे हैं वो यहाँ पर आने वाले समय में नहीं रहेगा। देखिए तस्वीर देखिए आप, ये ग्रामीण खड़े हैं, आगे आइए आप। पूरा कीचड़। यहाँ पर हमारे पंचायत समिति से एएन भी पहुंचे हैं और 2 यहाँ पर जय्यर भी पहुंचे हैं इसी चीज का जायजा लेने के लिए कि जो बदलती हुई तस्वीर, आखिर में जगत युग की बदलती हुई तस्वीर। आप बताइए मुझे, ये रास्ता आपके गांव में 7 दिन का धरना दिया था। हाँ, धरना दिया था। अब ये सफल हो गया है? सफल हो गया। काम शुरू होगा? काम शुरू होगा, होने में कुछ देर नहीं है। तो ये यहाँ के ग्रामीण इन्होंने कहा है कि अब काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात और, ये 52 लाख रुपए का हमने ठेका मंजूर कराया था कुंवर जगत सिंह जी की कृपा से। जयपुर तक हमने चक्कर लगाए, बड़े बड़े अधिकारियों के सेक्रेटरीट गए, और ये फाइल पास होकर के पीडब्ल्यू विभाग के कब्जे में आ गई। पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों ने 13% काट करके 45 लाख रुपए का ये ठेका मंजूर किया कि ये सड़क जो मार्ग है 700 मीटर का, ये 45 लाख में बनेगा। लेकिन यहाँ की जो टेंडर प्रक्रिया है पीडब्ल्यू विभाग की, उसमें यहाँ पर कई ठेकेदारों ने अपनी किस्मत आजमाई कि हम इस काम को लेंगे, हम इस काम को लेंगे। लेकिन ये 26% बिलों में, आखिर में जो सरकार के नुमाइंदे लगे हुए हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफिसर पीडब्ल्यूडी के अंदर, उन लोगों ने 26% बिलों में ठेका दे दिया। देखिए आप कीचड़ दिखाइए पूरा। यही वो नाम की तस्वीर है, यही वो दिल दहलाने वाली तस्वीर है जिसमें आमजन निकलने को परेशान था। 40 वर्षों से ये रास्ता नहीं बना था। देखिए राजस्थान का एक ऐसा गांव जिसकी सूरत बदलने वाली है, जो नेशनल हाईवे से जुड़ने वाला है। यहाँ अरौदा गांव पड़ता है, सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग, वहां से निकलेंगे लोग। अरौदा के लोग अगर नदबई जाते हैं तो डहरा मोड़ होकर के जाते हैं, लेकिन आप सीधे यहाँ से निकलेंगे। अरे सीधे निकलेंगे साहब, रात दिन 10 किलोमीटर का चक्कर बचेगा। बिल्कुल बचेगा 10 किलोमीटर। तो ये सीधी तस्वीर है मेरे पंचायत के गांव नाम। बिल्कुल यहाँ पर जो हमने मेहनत की है गांव के लोगों के साथ मिलकर के, वो सफल हुई है। लेकिन फिर मैं वहां आता हूं कि ये 45 लाख का ठेका जो टेंडर प्रक्रिया है वो 26% बिलों में गई है। और मैं तो यहाँ पर बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के एक्सीएन साहब को, जो पीडब्ल्यू विभाग के बैठे हुए हैं, भरतपुर के अंदर सीट पर बैठते हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार के पैसे आपने 11.5 लाख बचा लिए और आपने 33.5 लाख रुपए में ये 45 लाख का काम मंजूर करने के कगार पर आप ले गए हैं। जो टेंडर है वो खुला है 26% बिलों में, यानी कि 45 लाख का जो काम है वो 33.5 लाख में मंजूर हुआ है, और 33.5 लाख में ठेकेदार को 45 लाख का काम करना पड़ेगा, और उसकी देखरेख करेंगे यहाँ पर पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी। यहाँ की जो पूरी की पूरी यहाँ पर जांच करेंगे, यहाँ पर लेयर बिछेंगी, सीसी होगी इस जगह पर। दिखाइए आप ये जगह, मेरे साथ में यहाँ पर पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी तो नहीं है, लेकिन यहाँ जिला परिषद में आते हैं अंडर में, और यहाँ की पंचायत समिति के ऑफिसर है। यहाँ पर शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। गोपाल शर्मा जी, आप यहाँ पहुंचे हैं। ये कीचड़ भरा रास्ता है, आपने नाली के लिए और जो कुएं में सोखता होता है, क्योंकि गांव में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है जल भराव की। जब आप गांव में घुसते हैं आसपास अतिक्रमण होता है, और गांव के लोग चाहते हैं कि हमारे गांव की एंट्री साफ सुथरी हो, लेकिन कैसे? क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम सरपंचों के दुश्मन बन जाएंगे, हम किसी और की परेशानी हमें कोई करेगा।
लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं यहाँ कोई सरपंच का काम नहीं है। यहाँ पर मुकेश फौजदार राजघराना काम करता है इन ग्रामीणों के लिए जो खड़े हैं इनके लिए हम काम करते हैं। और मैं तो पूरे भरतपुर जिले के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि जो लोग काम करना चाहते हैं अपने गांव के लिए, विकास के लिए, आप काम करके दिखाएं। कोई पद जरूरी नहीं होता है कि आप सरपंच बने, डायरेक्टर बने, या जिला परिषद बने, या प्रधान बने, या फिर जिला प्रमुख बने। आप लोगों का वैसे भी काम कर सकते हो। आपके सामने यहाँ मेहनत है। गांव के लोगों के साथ हमने 7 दिन का भूख हड़ताल की थी और आप देखिए आज ये गाँव का रास्ता जिसे आप देख रहे हैं, मैं बनने के बाद फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर दिखाऊंगा किस तरह की सुंदर तस्वीर आपके सामने आती है। निश्चित तौर पर भारत तभी प्रगति करेगा जब गांव के रास्ते, किसान की समस्याएं, मजदूर और जो यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति है उसको मदद मिलेगी। तो सीधी तस्वीर आपके सामने आप आए हैं आज के साथ। तो ये रास्ता आपने देखा, कैसा रास्ता पहले बताइए आप। जी कीचड़ युक्त रास्ता है। आपके जो स्वीकृति करा के लाए हैं जिला परिषद से 6 लाख रुपए, उसमें दोनों तरफ तो नालियाँ डिजाइन है जी, और पास में जो कुआं है जी, उसमें कुएं को फैलाना है और उसके पास पुख्ता बनाना है जी। तो पानी का ड्रेनेज के लिए ये बेटर रहेगा। और इसके साथ ही आगे जो पोखर है उसमें आप सेफ्टी वाल भी लेके आए जी। 3 आइटम आपने लिए, तीनों को हमने मेजर कर लिया है और 2-3 दिन में हम इसका तखमीना बना के आपको प्रस्तुत करेंगे। आपके पीडब्ल्यू के अधिकारियों से भी बात हुई हाँ। तो उन्होंने भी बताया कि इसमें जो 45 लाख रुपए मंजूर हुआ है, 6 लाख आपका हो गया, तो ये करीब 51 लाख रुपए मंजूर हो गया। जी तो ये कार्य अगर पूरा पैसा लगेगा तो किस तरह का रोड बनेगा? अरे अच्छी चमक आ जाएगी इस गांव के लिए। जो 40 साल पुराना ये रोड है जो आज देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? दलदल है। आज मुझे 5-6 साल हो गए इस पंचायत समिति में। मैं तो इस रास्ते से पहली बार आया हूँ। धरने पे आप थे जब आया था। बाकी ये रास्ता हमेशा कीचड़ युक्त ही मिलता है मुझे। कीचड़ युक्त मिलता है। हाँ, फिर बात करेंगे ये साहब से। आइए हमारे साथ। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। बदलती ग्रामीण व्यवस्था, ये रास्ते जिन पर लोग निकलते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। अब आपने देखा था धरने पर आप आए थे, अब रोड बन जाएगा, कैसा लगेगा आपको? पहले कैसा था? आप साइकिल चलाते हो, इधर नहीं आते, क्यों नहीं आते? कीचड़ के बाद अब साइकिल चलाओगे? तो ये देखिए छोटा बच्चा है और ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं। फिर आपको दिखाऊंगा, आप आइए, सारे लोग आ रहे हैं, अधिकारी भी आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए आप कैमरे को लेके चलिए आराम से, इधर भी दिखाइए कीचड़, उस साइड में भी, गांव की साइड में। देखिए ये कीचड़ भरा रास्ता, जहां हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। और लोकतंत्र में प्रदर्शन करना एक सबसे बड़ा हथियार होता है, लोकतंत्र की एक शोभा होती है। जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, सारे अधिकारी, सारे बच्चे इस रास्ते से निकलेंगे। एक ऐसी बेहंगम तस्वीर है जो बदलने वाली है इस मेरी पंचायत के गांव नाम में। फिर मैं कहना चाहता हूं जो 45 लाख का काम 33.5 लाख में जाएगा और वो काम 45 लाख का करना पड़ेगा। यहाँ पीडब्ल्यू के अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप पूर्ण तरीके से गुणवत्ता का ख्याल रखें। किस तरह की गुणवत्ता होनी चाहिए? अगर यहाँ पर गुणवत्ता नहीं होगी और यहाँ पर परेशानी आपको ही होगी, क्योंकि हम समय समय पर जांच कराएंगे और जांच करागे। अच्छा सुनिए एएन साहब, और आप बताइए यहाँ पर जो कार्य होंगे वो गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। हाँ, गुणवत्तापूर्ण। अगर मान लो गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, तो उसकी जांच कराने का प्राविधान है? नहीं, प्रावधान है। और आप कलेक्टर साहब से मिल के आए। कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि आप समय समय पर सभी अधिकारी अपने कार्यों का निरीक्षण करते हैं। तो कलेक्टर साहब को मैंने बोला कि ये जो मेरा कार्य है धरने का है, यहाँ गांव के लोगों ने तपस्या की है और यहाँ पर पूरा गुणवत्ता के साथ माल लगना चाहिए। अच्छा काम होगा। अच्छा, जैसे 45 लाख का ठेका यहाँ पर हुआ है टेंडर और 26% बिलों में गया है, तो इसका मतलब 33.5 लाख 34 लाख रुपए लगाएगा ठेकेदार यहाँ। तो 34 लाख रुपए में 45 लाख का काम करके देना है? नहीं, ये तो पीडब्ल्यूडी के नहीं, देना तो 45 का है। हाँ, काम तो पूरा एस्टिमेट के अकॉर्डिंग होगा भाई। जैसे बिलो ठेका गया तो ये तो जो पीडब्ल्यू के एक्सेल साहब है उन्होंने ये सरकार का पैसा बचाया है ना, बचत 11.5-12 लाख बचाया है। बिल्कुल बचाया है और कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। चाहे ठेकेदार ने बिलों में लिया है, चाहे वो घाटा खाए, लेकिन काम उसको अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा करना पड़ेगा और आपका काम अच्छा होगा। बिल्कुल होगा। नंबर 1 की ईंट लगेगी, नंबर 1 की ईंट लगेगी, 5 एक का मसाला लगेगा और समय समय पे हम आएंगे मौके पर, आपसे मिलते रहेंगे। अच्छा सुनो साहब, इधर आइए। आप कितनी शानदार बात कह रहे हैं। ये हमारे जाबाज एएन है और ये यहाँ पर पब्लिक सर्विस के ऑफिसर है। यहाँ पर हमारी एएन बहन भी है, वो भी साथ में आई है। एएन साहब भी, हमारे जयन साहब भी आए हैं। ये जयन है। आप बताइए यहाँ पर आपको कैसा लगा, ये रास्ता कैसा लगा? रास्ते की हालत बहुत खराब है। खराब है, बनना चाहिए। बनना चाहिए। आप भी गांव से हैं, लेकिन कभी देखा ऐसा रास्ता? नहीं, हमारे गांव में नहीं है। क्या कह रही हैं आपकी जयन है? नहीं है, इनके गांव में ऐसा गंदा रास्ता नहीं है।
लेकिन अब बन जाएगा, सुकून आएगा। हाँ, अब सेंशन हो गया, अब तो बनेगा सर। ये वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और इन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। यहाँ के जो जाबाज कलेक्टर हैं कमर चौधरी जी, उनसे मुलाकात हुई। यहाँ जिला परिषद के सीओ हैं श्री मृदुल जी, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने भी मुझे बताया कि 6 लाख रुपए तो हम जिला परिषद से दे रहे हैं आपके लिए, नाली निर्माण के लिए और जो सोख्ता होता है उसके लिए। और इसके अलावा जो 45 लाख रुपए है वो यहाँ पर लगेगा सीसी के अंदर, कुछ यहाँ पर डाबर भी है। तो मैं यहाँ आह्वान करना चाहता हूँ सरकारी अधिकारियों को और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को खास तौर पर कहना चाहता हूँ, ये तपस्या की जगह है, ये हमारे पीड़ा की जगह थी। इसी जगह पर दिखा देता हूँ आपको मैं, यही जगह है जहाँ पर हमने ग्रामीणों के साथ मिलकर के, जिस जगह पर आप खड़े हैं, ये बरसातों का समय था, इसी जगह पर हमने 7 दिन भूख हड़ताल की थी सिर्फ इस रोड को बनवाने के लिए। तो मैं उन अधिकारियों से आह्वान करना चाहता हूं, मैं ठेकेदार के ऊपर नहीं जाता। ठेकेदार के चारों अक्षरों का आपको नामकरण अगर पूरी तरीके से खोलेंगे तो उनको पता है ठेकेदार कैसे होते हैं, लेकिन काम करवाने वाले सरकारी ऑफिसर होते हैं, सरकार के नुमाइंदे होते हैं, पब्लिक ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्विस के लोग होते हैं। और मैं कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप रोज यहाँ पर मुझे वीडियो बना के भेजिए, गुणवत्ता का हम ख्याल रखेंगे। सीओ साहब के लिए उन्होंने आदेश किया कि सीओ साहब यहाँ पर दौरा करेंगे, यहाँ जो एक्सीएन है वो भी वहाँ भरतपुर से दौरा करेंगे। गुणवत्ता का आप लोग ख्याल रखेंगे, पूरा ख्याल, बिल्कुल ख्याल रखेंगे। गुणवत्ता का ख्याल रखेंगे। चोरी आपके यहाँ तब कर सकता है जब आपके घर में विभीषण हो। जब हम सब लोग यहाँ पर जागरूक रहेंगे तो इस नाम पंचायत का ये रोड है, जिला परिषद से मंजूर हुआ है, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी से मंजूर हुआ है। 51 लाख रुपए को हम पूरा लगवाएंगे और गुणवत्ता के साथ काम कराएंगे इस गांव के लोगों का, ये हम वादा करते हैं। आज मैं गांव नाम से मुकेश फौजदार, राजघराना। धन्यवाद।